हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा और मैं एक नई जानकारी आपके बीच लेकर आई हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अनिल बैजल को एक रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसमें दिल्ली में क्योंकि मामले जो हैं वो कम हो रहे हैं, ऐसे में जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें ढील की बात कही थी। हालांकि और वीकेंड कर्फ्यू हटाने की बात भी कही थी, लेकिन हालांकि जो एलजी हैं उन्होंने इसे खारिज कर दिया है और फिलहाल जो पाबंदी है एज इट इज़ रहेंगी। हालांकि कुछ ढील ज़रूर दी गई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि डीडीएमए ने अभी हाल ही में जो खोलने की अनुमति दी है वो 50% प्राइवेट ऑफिसेज को खोलने की अनुमति दे दी है। यानी कि जो ऑफिसेज हैं उसमें 50% की क्षमता के साथ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल ये तो छूट दे दी गई है, लेकिन जो वीकेंड कर्फ्यू है और जो दूसरी दुकानों को खोलने का समय है उसको लेकर जो पाबंदियां हैं वो एज इट इज़ रहेगी। और इसके लिए साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें लोगों से राय मांगी गई थी कि क्या हमें दुकानें जो हैं वो खोलनी चाहिए, क्या पाबंदियां जो हैं उसमें ढील देनी चाहिए। तो अगर उस सर्वे की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के 63% जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अभी पाबंदियों में ढील नहीं देनी चाहिए। दूसरा सर्वे जहाँ केस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे केस में वीकेंड कर्फ्यू लगे रहने देना चाहिए, उसे खोलना नहीं चाहिए। और सर्वे में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन जैसे नियमों को लेकर भी मांग की गई थी, कि राय मांगी गई थी, तो उसमें भी लोगों ने कहा है कि अभी इसमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। और सिर्फ महज 5% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ढिलाई दे देनी चाहिए, सारी चीज़ें जो हैं वो खुल जानी चाहिए। अब विस्तार से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि यहाँ पर एक सर्वे में क्लियर हुआ है कि 63% लोग कोविड पाबंदियों में किसी भी तरीके की ढील नहीं चाहते हैं, 5% चाहते हैं कि ढील हो जानी चाहिए। और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूँ कि लोकल सर्कल्स के इस सर्वे में राजधानी में चल रहे मौजूदा पाबंदियों में नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, बाज़ारों में जो दुकानें खोलने का समय है वो है, ऑड इवन नियम शामिल है। इन सबको ओवरऑल जो है इन सब चीज़ों को लेकर राय मांगी गई थी। 63% लोग इसमें ऐसे हैं जो इससे सहमत हैं। अब 63% लोगों का ये भी कहना है कि जब तक जो पॉजिटिविटी रेट इतना ज़्यादा बढ़ रही है, वो जब तक 5% नहीं रह जाती, तब तक तो एटलीस्ट खोला जाना ही नहीं चाहिए। जो पाबंदियां हैं वो एज इट इज़ लगी रहनी चाहिए। अगर मैं अभी हाल की बात करूं तो अब से एक दिन पहले तक राजधानी के अंदर जो टेस्ट हुए हैं वो 57,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, और रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है वो 12,000 से ज़्यादा लोगों की पॉजिटिव आई है। 43 मौतें हुई हैं। साथ ही साथ पॉजिटिविटी रेट जो है एक दिन पहले का मैं आपको बताऊं तो 21% रहा है, और 14 जनवरी को ये 30% था, यानी कि घटा है। यानी कि ये अभी घटा है, और अगर इसी तरह से जो पाबंदियां हैं लगी रही तो ये आगे भी घटेगा। इसलिए लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना है कि पाबंदियां जो हैं वो लगी रहनी चाहिए। और महज कुछ ही चंद 5% लोग जो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, ये खुलना चाहिए और पाबंदियां जो है वो हटनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है, आप भी इस बारे में अपनी राय दीजिए। आपको क्या लगता है कि पाबंदियों में थोड़ी ढील होनी चाहिए, क्या नाइट कर्फ्यू हटना चाहिए, क्या जो ऑड इवन फार्मूला है वो अभी चलते रहना चाहिए? तो जो भी आपकी राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो आपको, ये जानकारी कैसी लगी वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।